11th में आप पढ़े हैं पेरियोडिक टेबल। अभी कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ समझिए। 11th में 3rd चैप्टर होता है जिसका नाम है पेरियोडिक टेबल। इसमें पढ़ा जाता है क्या कि पेरियोडिक टेबल में आप पढ़े होंगे, यहां से यहां जो रहता है यह एस ब्लॉक रहता है, एस ब्लॉक, जिसमें आता है कौन कौन, तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड। ग्रुप फर्स्ट, और ग्रुप सेकेंड, ये आप जरूर पढ़े होंगे। एस ब्लॉक 11th में पढ़ना रहता है। बी ब्लॉक का नाम आप सुने होंगे। बी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं, इसको डी ब्लॉक कहते हैं, डी ब्लॉक। और इसके जस्ट नीचे आप देखे होंगे 2 कॉलम बना होता है, नीचे में 2 कॉलम बना होता है, एक ब्लॉक, और इसी में 2 कॉलम बना रहता है जिसको बोलता है एफ ब्लॉक। जिसको क्या बोलता है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में नाम आता है 2, एक आता है एक्टिनाइड्स, एक आता है एक्टिनाइड्स का नाम आप जरूर सुने होंगे। एफ ब्लॉक में 2 कॉलम आता है। इस तरह से इसमें 14 तत्व रहते हैं, 14 एलिमेंट्स इसमें रहते हैं, जिसका कि नाम हम अभी आपको बताएंगे। इन 14 एलिमेंट्स का क्या करेंगे, नाम बताएंगे। और डी ब्लॉक में रहता है 3D, 4D, 5D और 6D तक रहता है। 3D का नाम सुने होंगे, 4D का नाम सुने होंगे, 5D का नाम सुने होंगे और 6D का नाम सुने होंगे। और यहाँ पर F1 से लेकर F14 तक रहता है, सिर्फ आप समझते जाएंगे। इस साइड में हो गया एस ब्लॉक, फर्स्ट और सेकेंड। अगर ग्रुप की बात की जाएगी तो इसको ग्रुप 1, इसको ग्रुप 2, इसको ग्रुप 3, इसको ग्रुप 4, इसको ग्रुप 5, इसको ग्रुप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, यहां से यहां तक रहता है। 3 से लेकर 12 तक ये होता है डी ब्लॉक। इसको कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, सुने होंगे नाम। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान से सुनेंगे। 11th में पढ़े हैं आप पेरियोडिक टेबल। 11th में क्या पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं पेरियोडिक टेबल, जो कि हैंडबिल में भी बहुत जगह कोचिंग के इंस्टीट्यूट के बाहर बढ़ते रहता है और उसमें कोचिंग का प्रचार रहता है। तो आप देखे होंगे पेरियोडिक टेबल, जिसमें एलिमेंट का सबका नाम लिखा होता है, सबका नाम लिखा होता है। अब इसमें ग्रुप 1 से इधर से शुरू होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब देखिए एस ब्लॉक होता है 1 और 2। डी ब्लॉक कहां से कहां तक होता है, तो 3 से लेकर 12 तक होता है। 3 से लेकर कहां तक होता है, 12 तक। और इधर आप देखे होंगे बना हुआ, अभी याद आए या नहीं आए, हाँ, यहां से यहां तक में आपको हम बना देते हैं पी ब्लॉक। यहाँ पर आता है 13, यहाँ आता है 14, यहाँ आता है 15, यहाँ आता है 16, यहाँ आता है 17 और यहाँ आता है 18। 18 इधर आता है, माने 18 यहां से लेकर यहां तक 18 ग्रुप होता है टोटल। फिर से ध्यान से सुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। पूछा जाएगा कि कितना ग्रुप होता है, ऊपर से नीचे वाला कितना लाइन आता है कॉलम जैसा, तो आप बोलेंगे 18 आता है। जैसे आप देखे होंगे यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ, हाइड्रोजन देखे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ देखे होंगे सोडियम लिखा हुआ, यहाँ देखे होंगे पोटासियम लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ देखे होंगे बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम इधर देखे होंगे लिखा हुआ 18 के आसपास, हीलियम। यहाँ पर देखे होंगे लिथियम लिखा हुआ, सोडियम से ऊपर लिथियम। यहाँ पर देखे होंगे बेरिलियम लिखा हुआ, ऐसा देखे होंगे, लिथियम, बेरिलियम। और यहाँ से 13वां में आता है बोरोन, 13वां में आता है बोरोन।
उसके बाद आता है कार्बन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसा आता है, और उसके बाद आता है नियोन। टॉपिक को पहले समझ लीजिए। पहले आता है हाइड्रोजन, यहाँ हीलियम आता है 18वां में, उसके बाद आता है लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो देखिए यहाँ से एक से शुरू हुआ, दूसरा में शुरू हुआ, लेकिन तीसरा में बोरॉन नहीं गया, गया 13वां में। कार्बन है 14वां ग्रुप में, नाइट्रोजन है 15वां ग्रुप में, ऑक्सीजन है 16वां नंबर ग्रुप में, और फ्लोरीन है 17वां नंबर ग्रुप में, और नियोन है 18वां नंबर ग्रुप में। नियोन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर है 10, लेकिन उसका ग्रुप है 18वां। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, धीरे धीरे आप सीखते चल जाएंगे। लेकिन उसके बाद आता है सोडियम, पोटासियम, और 3D वाला में आता है एस्केडियम, का नाम जरूर सुने होंगे। 12 में जो बच्चा रहता है उसको 30 तक तो जरूर याद रहता है, 30 तक, 30 से ज्यादा नहीं आगे बढ़ता है जल्दी, जब तक उसको टीचर नहीं कहते हैं या घर में कोई पूछने वाले नहीं होते। तो 30 तक, जो 11 से 12 में जाते हैं उनको 30 तक याद रहता है, उनके लिए कैप्सूल 30 तक रहता है। तो उसका नाम जरूर सुने होंगे, एस्केडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, यहाँ पर क्रोमियम, समझ गए, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। यहाँ तक आपको गारंटी है कि याद होगा। It is guaranteed that you are in 12th class, therefore you have already the memory related with the element name: ascadium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc। इतना आपको याद होगा, गारंटी। टॉपिक समझ में आ गया आपको? कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब टॉपिक किन्हीं को आवाज में कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं ना, इतना आपको पहले से समझ में आता होगा, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो एक वीडियो हम बना दिए हैं जो कि अभी हम ग्रुप पर आपको डाल देंगे। 11th का इसी का क्या कहते हैं, ग्रुप डी एंड ग्रुप डी का ट्रांजिशन एलिमेंट का। तो पार्ट 1 वीडियो जो हम आपको बनाए हैं, जो एक दिन पढ़ा चुके थे, तो वहां से आपके तरफ से आया कि भाई क्लास इधर भी लेना है। तो चूंकि घर से ले रहे थे तो कभी कभी कंप्यूटर बंद भी हो सकता है, तो आप लोग भाग नहीं जाइएगा, कंप्यूटर रीस्टार्ट ले लेता है। विंडोज 10 एक सॉफ्टवेयर है, नाम सुने हैं आप लोग? आप लोग विंडोज 10 का नाम जानते हैं? सभी छात्र विंडोज 7 का नाम जानते हैं? कंप्यूटर में, कंप्यूटर को जो चलाता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहते हैं, जो एक विंडोज 7 होता है, एक विंडोज 10 होता है। तो विंडोज 10 क्या होता है, विंडोज 10 का दाम है 14,500 प्रत्येक कंप्यूटर के लिए। तो बहुत लोग नहीं खरीदते हैं, उसका पायरेटेड यूज करते हैं, तो कभी कभी वायरस के कारण या किसी के कारण बंद हो जाता है। तो पार्ट 1 वीडियो में एटॉमिक नंबर हम बताए हुए हैं, वो लिख लीजिएगा कॉपी में, जिसमें कि डी ब्लॉक एलिमेंट का कौन कौन सा 3D का एटॉमिक नंबर, परमाणु एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब हम लिख के बता दिए हैं, और 4D का भी बता दिए हैं, जो कि अभी तुरंत थोड़ा देर के बाद हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, वो देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको 5D का। लेकिन क्या आपको सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है? तो पहले बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आप लोगों को सभी को लिखने आता है? 1s2, 2s2? जी सर, आता है। सभी लोगों को आता है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। सभी लोगों को आता है, तो बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात आता है। तो अच्छा हुआ कि आपको जो जो आएगा बोलते जाइएगा, तो छोटा छोटा चीज नहीं पढ़ाएंगे। अब आता है कि हमें बताना है, यहां से शुरू करते हैं कि चैप्टर का नाम है DNF ब्लॉक। DNF ब्लॉक जो चैप्टर है, इसका हम 3D और 4D बता चुके हैं। 3D एवं 4D का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेम, तीनों हम बता चुके हैं।
अब हम आपको सिर्फ आपको याद रखना क्या है सो बताते हैं। एक चीज आपको वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो कि याद रखना है, सो देखिए क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए सबसे पहला चीज, ये सब कॉपी पर आप जरूर लिख लेंगे। पहला, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो हीलियम आपको गारंटी है कि याद होगा, 2 होता है, पता है आपको। जी। नियोन का भी आपको याद होगा, नियोन का कितना होता है बोलेंगे? 10, ये भी आपको याद है। हीलियम नियोन हो गया। आर्गन का कितना होता है? 18। हीलियम नियोन आर्गन, इसको कहते हैं हम लोग इनर्ट गैस। इसको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस का मतलब हो गया कि ये हो गया 1:2 हो गया। इसका दिख रहा है आपको? कहीं कट नहीं रहा है। दूसरा यहाँ हो जाएगा 2:2 2p6, सुने होंगे 1:2, ये है 2:2 2p6, 2 2 4 6 10। इसका हो जाएगा 3:2 3p6, 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6। अब नेक्स्ट एलिमेंट का क्या नाम आपको याद है कि नहीं है? सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इस जगह पर कौन सा इनर्ट गैस आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? तो जो 11 से 12 में जाते हैं उनको हीलियम नियोन आर्गन तक याद रहता है, लेकिन उसके बाद उनको याद रहना दिक्कत है। तो बताइए, अगर किन्हीं को याद है तो बहुत खुशी की बात होगी, बताएंगे। क्रिप्टन। अब क्रिप्टन का बताइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 10, यहाँ 18 हो गया। उसके बाद 26। हाँ, जैसे आपने यहाँ बोल दिया 26, और कोई बोल सकते हैं कि क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना होगा ये बताना। आप लोग सोच के बताएं क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना होगा। कब तक हम इसको सजाते हैं और थोड़ा बेहतर बनाते हैं। एलिमेंट नेम, एलिमेंट नेम हो गया। सिंबल, उसके बाद एटॉमिक नंबर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बताइए कि क्या होगा। थोड़ा सिंबल को छोटा कर देते हैं, ताकि सिंबल तो ऐसे भी कम ही जगह में हो जाएगा। एटॉमिक नंबर भी छोटा कर देते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, कम ही में हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या चाहिए, बड़ा जगह चाहिए। एलिमेंट नेम हम अभी तुरंत बताए, क्या अभी आपको याद हो गया कि एटॉमिक नंबर हीलियम अगर है HELIUM, हीलियम का बताएंगे सिंबल क्या होता है, HE। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1:2। 1:2। ये तो आपको गारंटी है कि जितना भी 12 में गए होंगे प्रत्येक स्टूडेंट को ये जानकारी होगा, हीलियम। उसके बाद दूसरा आता है नियोन। दूसरा कौन आता है, नियोन। नियोन के लिए सिंबल होता है Ne, और एटॉमिक नंबर होता है 10। और इसमें हमको लिखना रहता है हीलियम, और यहाँ लिखेंगे हम 2:2 2p6। नियोन को लिखने के लिए हम यहाँ हीलियम का प्रयोग करेंगे। पहला ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तीसरा, नियोन के बाद आर्गन। आर्गन का सिंबल बोलते जाएंगे अगर माइक जिनका ऑन है तो। आर्गन का होता है 18 के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नियोन 10 हो गया, और 3:2 3p6 हो गया। 10 2 12 6 18।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ के बाद प्रॉब्लम होता है याद करने का। आर्गन के बाद होता है क्रिप्टन। क्रिप्टन का कितना होता है? क्रिप्टन का पहले सिंबल, क्रिप्टन का सिंबल क्या होगा? क्रिप्टन का सिंबल क्या होगा? क्रिप्टन का सिंबल होगा KR। अब एटॉमिक नंबर कितना होगा? ये चीज हमको अभी सिखाना है। अब देखिए क्या होता है, सो देखिए यहां से यहां तक कितना जुड़ रहा है? R। कितना जुड़ रहा है? +R जुड़ रहा है। यहां से यहां तक कितना जुड़ रहा है? +R। तरीका बता देंगे, अभी बता देंगे, टोटल आपको याद हो जाएगा। गारंटी है कि टोटल यू कैन गेट इन योर मेमोरी ऑल इनर्ट गैसेस एट द प्रेजेंट मोमेंट। तुरंत आप याद कर लेंगे। हीलियम हो गया 2, उसमें से 8 जोड़िए 10 हो गया, और फिर उसमें से 8 जोड़िए ये 18 हो गया। अब इसमें कितना जोड़ना है ये पता लगाना है आपको। तो इसमें जोड़ना है आपको 18। कितना जोड़ना है? 18, 18। अब बता सकते हैं कि यहाँ कितना होगा? 26। अब जोड़ ब्रेन में आ गया। जैसे ही जोड़ आएगा आप तुरंत याद हो जाएगा। अब 36 को लाने के लिए हमें यहाँ करना होगा किसको? कौन सा एलिमेंट यहाँ पहले लिखना होगा इनर्ट गैस का? क्रिप्टन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए। इसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लेंगे। इसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बात आप समझ लेंगे। इसी का मतलब क्या हो गया? इसी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रहेगा? जी सर। चलिए अब यहाँ पर कौन से एलिमेंट का नाम आएगा? इसके जस्ट पीछे वाला का नाम आएगा। कौन आएगा? आर्गन। आर्गन से हो गया 18 तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद हम लिखेंगे 4s2। 18 और 2 20। उसके बाद क्या को लिखेंगे? 3d 10। 20 10 30। उसके बाद क्या लिखेंगे? 4p 6। 36 हो गया। 18 2 20 10 30 6 36। 18 + 2 20 + 10 30 + 6 कितना हो गया? 36। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आपको आ गया? क्रिप्टन तक आ गया ना? अब कौन आएगा तो बताइए। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। उसके बाद कौन आता है? जेनन। जेनन। जेनन का सिंबल क्या होता है? वेरी गुड, Xe। अब इसमें कितना जुड़ेगा ये बताना है। इसमें भी जुटेगा कितना? +18। कितना जुटेगा? 18। अब बताइए कि कितना हो गया? 36 में 18 जोड़ दीजिए। 54। 54। 54। वेरी गुड। यहाँ पर किस कौन से एलिमेंट का नाम लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे क्रिप्टन का। पीछे वाले क्रिप्टन का नाम। यहाँ पर 4s2 देखिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5s2। अच्छा एक बात देखिए, 4s के बीच में एक कम d वाला रहेगा। 5s के बाद एक कम 1 जो कम रहेगा वो रहेगा 4d10, और यहाँ पर s वाला के अनुसार ही 5p6 होगा। याद रहेगा इतना? डी वाला एक कम रहेगा। डी वाला इस दोनों 1 2 3 पहला वाला में एस आया सिर्फ, दूसरा वाला में पी आया, और तीसरा वाला में भी सिर्फ पी ही रहेगा। चौथा वाला में बीच में डी आएगा इस दोनों के बीच में। पांचवा वाला में भी इस दोनों के बीच में एक कम डी वाला आएगा। अब आएगा जेनन के बाद कौन सा एलिमेंट का नाम आप जानते हैं? रेडन। रेडॉन। रेडॉन का क्या होता है सिंबल? RD। RD होता है।
देख के बताइए। आरडी और कोई बता सकते हैं? बताइए रेडॉन का कोई बच्चा है जो कि रेडॉन का बता सकते हैं सिंबल? आरडी बोल रहे हैं ये, बताइए जल्दी। कोई है जो रेडॉन का बता सकते हैं सिंबल? क्योंकि आरडी गलत हो गया, आरडी जो है सो गलत हो गया। कोई बता सकते हैं रेडॉन का? बताइए। रेडॉन का होता है आर, क्या? आर एन। रेडॉन का क्या होता जी है? सर। आर एन। अब देखिए रेडॉन का आर एन हो गया, इसमें कितना जुटेगा सो बताइए। इसमें जुटेगा 32। इसमें कितना जुटेगा? 30। अब इसमें जोड़िए 32, 54 में 32 जोड़िए 84 86। 86। अब इसमें आएगा कौन? जेनॉन। उसके बाद कौन आएगा? 6s2। 6s2 के बाद यहाँ पर 2 कम f वाला आएगा 4f 14, 1 कम d वाला आएगा 5d 10, और आएगा 6p6। अब देखिए 86 हो गया, 54 अब +2 56, 54 और 2 56, 56 और 4 60, 10 70 और 10 80 और 6 कितना हो गया? 86। याद हो गया आपको? समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपको याद रखना है रेडॉन का। एक और बचा है, एक और कौन बचा रेडॉन के बाद? ये बताइए, रेडॉन के बाद और कौन बचा? तो इतना भी कम से कम आपको क्या करना है? इतना कम से कम आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? पहला, नेक्स्ट क्लास में जब हम आपसे पूछेंगे, पहला हीलियम, दूसरा नियोन, तीसरा आर्गन, चौथा क्रिप्टन, पांचवा जेनन और छठा रेडॉन। ये कंसेप्ट पहला। दूसरा सिंबल HENEARKRZXE और RN। तीसरा, ये पहला हो गया कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट में आप ये याद रखेंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन का सिंबल। तीसरा, हीलियम से नियोन बढ़ता है 8, पहला 2 बार 8 बढ़ेगा, तब आएगा नियोन और आर्गन। 2 बार 18 बढ़ेगा, तब आएगा क्रिप्टन और जेनन। 1 बार 32 बढ़ेगा, आएगा रेडॉन। याद हो गया? 8 8 18 18 32 याद हो गया? तो आप इसको जोड़ लेंगे, 2 8 10, 10 8 18, 18 18 36, 36 18 54 और 54 32 86। याद हो जाएगा? 100% याद हो जाएगा। पहला वाला में 1s2, दूसरा वाला में 2s2 2p6, तीसरा वाला में 3s2 3p6, चौथा वाला में 4s2 3d10 4p6, पांचवा वाला में 5s2 4d10 5p6 और छठा वाला में 6s2 4f14 5d10 और 6p6। तो इतना याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? यस सर। इतना याद रहेगा? यस सर। ये दिक्कत है? तो इतना कम से कम आप याद रखेंगे 86 तक। और कल हम पूछेंगे कि इसमें 32 जोड़ेंगे तब क्या होगा। एक हम जान के छोड़ दिए हैं, ताकि इस जगह पर हम क्या लिखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। नीचे वाला जो जगह है कि रेडॉन के बाद 2 10 18 36 54 86 के बाद यहाँ पर क्या भराएगा और क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ताकि ये रिवीजन हो जाए। तो ये तो टॉपिक आपको समझ में आ गया कि डी एंड एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले बेसिक उसका है कि आप इनर्ट गैस का सभी का नाम जानें, हीलियम का, नियोन का, आर्गन का, क्रिप्टन का, जेनन का और रेडन का, जिसमें से आपको 2 ग्रुप का हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिए हैं, जो कि आपको वीडियो हम सेंड करेंगे। लेकिन अब क्या होगा
कि अभी हम बताएंगे आपको लेंथेनम का नाम सुने हैं? लेंथेनम 5 एलिमेंट का नाम बताएंगे। देखिए DNF ब्लॉक में, इसको मिटा देते हैं ताकि जगह ज्यादा मिले। एलिमेंट नेम जो जानेंगे वो बोलेंगे। एलिमेंट नेम, यहाँ पर सिंबल थोड़ा छोटा हो रहेगा, यहाँ पर एटॉमिक नंबर,